इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम में ऐसे अटैम्प्ट करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या हमें कौन से टॉपिक वाला ऐसे जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए और कौन सा टॉपिक जो है ऐसे का वो हमें अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। और कोई अगर टॉपिक हमें अटैम्प्ट करना चाहिए तो क्यों, और क्यों जो अटैम्प्ट नहीं करना उसको हमने क्यों अटैम्प्ट नहीं करना। पिछली वीडियोस में हमने ऐसे के टाइप्स को डिस्कस करते हुए ये समराइज़ किया था कि हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ एसेज आते हैं। एक में आर्गुमेंटेटिव आ जाते हैं जिसमें आपने कोई स्टांस लेना होता है, और दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं जिनमें जस्ट आपने टॉपिक की जो है वो डिटेल किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेन करनी होती है, बिल्कुल उसको आर्गूमेंट्स और ओपिनियंस की फॉर्म में। तो ये दो मेन कैटेगरीज बनी थी। एक और हमने इसमें ये समराइज़ किया है कि एक में आपने स्टांस लेना होता है जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने स्टांस नहीं लेना होता, आपने जस्ट आर्गुमेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। अब हम ये देखते हैं कि हमने इन दोनों में से कौन सा ऐसे जो है उसको अटैम्प्ट करना है पेपर में और कौन सा ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना। तो सबसे पहली बात कि चूँकि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको स्टांस लेना पड़ता है, अगर तो आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है रिटन ऐसे एक याद किया हुए हैं उसके कुछ पॉइंट्स, तो आप वो वाला ऐसे आर्गुमेंटेटिव अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ आप एक नया ऐसे आर्गुमेंटेटिव किसी भी नए टॉपिक पर वहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पहले सोच के बना के और फिर लिखेंगे तो ये आपके पास इतना टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो आप इसको नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो चूँकि उसमें आपने आर्गुमेंट्स उस तरह से नहीं बनाने कि एक ही स्टांस से रिलेटेड आपने बनाने हैं, तो इसलिए अगर वो कोई नया टॉपिक भी आ जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसे आ जाता है जी कि सोशल मीडिया प्रोज और कॉन्स, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो अगर तो आपने प्रोज पे या कॉन्स पे, क्योंकि सिर्फ आपने एक अटैम्प्ट करना है, तो अगर तो आपने प्रोज पे या कॉन्स में एक ऐसे ऑलरेडी राइट करके प्रिपेयर किया है तो फिर आप उसके आर्गुमेंट्स, उसके रेफरेंसेस जो है वो दे पाएंगे। इसके बरक्स अगर आपको आता है प्रोज एंड कॉन्स, तो चूंकि आप प्रोज भी देने हैं कॉन्स भी देने हैं तो आपका वर्ड काउंट भी ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों से रिलेटेड जो है वो प्रेजेंट करना है और डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये बात आ गई। दूसरा ये कि जो लिटरेरी एसेज होते हैं या रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर की कोटेशन पर ऐसे आ जाता है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, या आपको आ जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या आपको आ जाता है कि इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू तो मेक लेमनेड ऑफ इट। तो ये वाले वो एसेज हैं जिसमें आपको लिटरेचर से और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज से रेफरेंसेस लेकर आने हैं, और आपको अपने जो रीडर है या ऑडियंस है उसको परसुएड करना है कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और कोई इसके अलावा बात जो है वो किसी और पर्सन ने भी नहीं कही है, यानी आपने परसुएड कर देना है रीडर को। तो यहाँ पर भी आप एक टॉपिक से रिलेटेड इतने ज़्यादा जो रेफरेंसेस हैं या जो इससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं वो आप जमा नहीं कर सकते, और इसमें एक आपका जो ओपिनियन मैच करना एग्जामिनर से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो ये आपके परसुएसिव या लिटरेरी एसेज हैं ये भी आपको मार्क्स उस तरह से नहीं देते हैं। उसके अलावा जितने एसेज होते हैं जिनमें इज़म आता है एंड पे, ISM पर जो ख़त्म होते हैं, जिस तरह से फेमिनिज़म हो गया, कंज्यूमरिज़म हो गया, कम्युनिज़म हो गया, तो ये वाले एसेज भी आपने डिस्करेज करने हैं। इन पर भी आपने एसेज जो है वो अटैम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो है कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स होते हैं। अगर आपकी ओपिनियन मैच नहीं करती आपके एग्ज़ामिनर के साथ तो ये भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके पेपर पे आएगा। तो ये वाले एसेज भी आपने अटैम्प्ट नहीं करने होते। उसमें इसके अलावा इस्लामोफोबिया से रिलेटेड जो होते हैं, एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड जो होते हैं, वो एसेस भी आपने अटैम्प्ट नहीं करने होते, क्योंकि यहाँ पर भी आप एक पर्टिकुलर जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव जो है वो क्रिएट करेगा इम्पैक्ट। तो इसलिए ये वाले एसेस भी आपने अटैम्प्ट नहीं करने। उसके अलावा जहाँ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया जा रहा हो, यानी ये कहा जा रहा हो कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड कंट्री, तो इस तरह का ऐसे भी आपने अटेम्प्ट नहीं करना। इसके अलावा एक और ऐसे एक 2019 या 18 में शायद पूछा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी डोल्ट्रम्स।
तो ब्यूरोक्रेसी में जो लूप होल्स हैं आपने वो बताने हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप एक इदारे में जॉब करने जा रहे हैं तो आप उसी की जो वीकनेसेस हैं या जो उसी की प्रॉब्लम्स हैं उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए पूछा जा रहा होता है कि वो इसी सिचुएशन में क्या करते हैं। आप ही अपने ही इदारे को जो है उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं या क्या वो। तो इस तरह का ऐसे भी आपने जो है वो नहीं अटैम्प्ट करना जिसमें किसी इदारे को चैलेंज किया जा रहा हो या पर्टिकुलरली किसी इदारे की जो बुराई है वो की जा रही हो, उसकी वीकनेसेस मांगी जा रही हो, और स्पेशली वो वाला इंस्टीट्यूट के जिसमें आप खुद जॉब करने जा रहे हैं, तो ये वाला एसेस भी आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाते हैं आपको, या कोई एक्सपोजिटरी एसेस आ जाते हैं जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने डिस्क्राइब करनी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने आर्ग्यूमेंट्स को, तो वो ऐसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ईजीएस्ट जो एसेस होते हैं वो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स वाले होते हैं, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज़ एंड रेमेडीज़। लेकिन इनकी के बाद आप माइंड में रखें कि ये वाले जो एसेस होते हैं सबसे कम मार्क्स जो आपको देते हैं वो ये वाले एसेस होते हैं। ये ईजीएस्ट होते हैं लेकिन सबसे कम मार्क्स देते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि एक तो वो ईजी भी होता है और दूसरा मार्क्स भी आपको जो है वो अच्छे दे जाता है। तो इसलिए आपका जो मेन गोल होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर होना चाहिए, एक्सपोजिटरी ऐसे पर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा नहीं अच्छा ऐसे प्रिपेयर कर सकते, वो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स वाला ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आप 40 मार्क्स भी कर लेते हैं अटैम्प्ट, तो आप जो है वो आपके मार्क्स अच्छे मान जाते हैं।